चौर्भेभ्य एव च। नमो ब्रह्मतामक्षभ्य पवित्राभ्यो नमो तीसरी जीत हासिल कर। सर्वकामदुहे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। तो जैसा कि इस गौ नमस्कार मंत्र में हमने देखा कि नमो गोभ्य, जो गौ माता हैं वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उनको नमस्कार। श्रीमतेभ्य, सौरभेभ्य, जो सूर्य भगवान की प्रतिनिधि हैं, सूर्य की पुत्री समान है जिसे कहा जाए, और सूर्य नारायण का जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो करती है इस धरती पर, ऐसी पवित्र पावनी गौ माता को नमस्कार है। उसके बाद में हमने सुना कि सर्व काम दुधे देवी, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली जो हैं वो ऐसी गौ माता को बहुत बहुत नमन है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं गौ माता के बारे में कि भाई गौ माता दिव्य हैं, अलौकिक हैं, लेकिन इस बात को आज के समय के हिसाब से हम किस तरीके से इस बात को सिद्ध करें, इस बात को कैसे हम समझें कि गौ माता इतनी अलौकिक, इतनी दिव्य, इतनी अद्भुत क्यों है। क्योंकि आज की तारीख में हम लोग जो युवा पीढ़ी है उन सबको हर बात का जो है वो साइंटिफिक विश्लेषण चाहिए कि भाई ऐसा क्यों, जिसे कहा जाए ऐसा क्या है जो गौ माता में जो वो इतनी दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उनको माँ का दर्जा जो है हमारे शास्त्रों में दिया गया। तो क्यों, एक बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो हैं वो खड़े होते हैं जिसे कहा जाए। तो मैं प्रयास करूंगा जिसे कहा जाए कि इन सभी क्वेश्चन मार्क्स का जो है वो जवाब आपको जो है वो आज के सत्र में और आने वाले सत्रों में जो है उसका दूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्योंकि हम यहाँ पर अभी पंचगव्य की बात कर रहे हैं, और पंचगव्य, तो पंचगव्य जो होता है वो देसी गौ माता, इसमें जरूरी बात ये है कि हम समझ लें कि देसी गौ माता, वैसे यहाँ जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं कि देसी गौ माता का मतलब क्या है इसे कहा जाए, और हम उसको जो है वो जर्सी या एचएफ या और दूसरी प्रजाति, विदेशी प्रजातियों के साथ में कंफ्यूज ना हो उसको। तो हम करीब करीब सभी समझते हैं। अगर कोई नहीं समझता हो तो पर्सनली मैसेज भेज दे जिसे कहा जाए, और मैं उसको समझा दूं कि भाई देसी और विदेशी में क्या अंतर है जिसे कहा जाए। तो देसी गौमाता से मिलने वाले 5 गव्य मूलतः जो हैं उनको आयुर्वेद में पंचगव्य कहा गया है। मूलतः मूल रूप से देसी गौमाता से हमको 3 गव्य जो हैं वो मिलते हैं, गोबर, गौमूत्र और दूध। लेकिन दूध का प्रोसेस करके जो है, दूध दूध से दही, और दही से ताक और घृत बनाने की कला जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ निकाली, और उसको उन दोनों को मिला के, छाछ को और घी को मिला करके, ये 5 गव्य जो हैं वो मिलकर के पंचगव्य की संज्ञा जो है वो आयुर्वेद में दी जाती है। और ये पांचों गव्य जो हैं वो हमारे शरीर के पंच महाभूतों को जो है सीधे सीधे इसका जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि मैं एक लाइन में कहूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और तो मैं अगर एक लाइन में कहूँ, मतलब एक उसको वो करूँ जिसे कहा जाए, तो अ, एक मिनट। तो सीधे सीधे गोमय जो है वो हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व को जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, और गौमूत्र जो है वो वायु तत्व को, दूध जो है वो जल तत्व को, और घी जो है वो अग्नि तत्व, और छाछ जो है वो आकाशीय तत्व को जो है जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। और अगर हम इस बात को समझने जुड़े, क्योंकि हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार हमारे शरीर में रोग क्यों उत्पन्न होता है। तो रोग उत्पन्न होने का कारण जो है वो सीधे सिंपल शब्दों में, अगर मैं साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो उसका कारण जो है वो ये है कि इन 5 तत्वों का बैलेंस का बिगड़ जाना ही हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति का मुख्य रूप से वो कारण कारक है। कोई भी तत्व जो है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। और ये पांचों तत्वों को बैलेंस करने का काम जो है ये पांचों गव्य करते हैं। एक एक का प्रतिनिधित्व जो है वो मैंने आपको बताया इसे कहा जाए। और मैं इस बात को जो है वो टाइप करके लिख भी देता हूँ जिसे कहा जाए कि गोमें जो है वो
इसमें अभी हिंदी और हिंदी वाली टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी इसमें, इसीलिए मैं इसमें इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ। तो गोमेय जो है वो पृथ्वी तत्व को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और गौमूत्र जो है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। क्षीर दूध जो है वो जल तत्व को, हमारे शरीर के जल तत्व का जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता है। घी अग्नि। और तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करने में ये पंचगव्य किस तरीके से जो है वो एक बहुत ही सिद्ध सिद्ध साबित होगा। इसको हम आगे आने वाले समय में जो है वो देखेंगे। और क्योंकि इतना सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, और वैसे आज पहले दिन का इंट्रोडक्शन जो है वो ये होना चाहिए था कि देसी और विदेशी गौमाता में अंतर क्या है। हम जर्सी को गौमाता ना समझें, पर मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी जो है इस विषय को समझाने की जरूरत है। इसीलिए मैं सीधे जो है आज शुरू करूंगा, जैसे कहा जाए एक एक करके जो इन तत्वों को जो है, तत्वों के ऊपर जो हम आएंगे, पंच तत्वों में पंचगव्यों पर आएंगे, एक एक करके एक एक गव्य पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं कुछ विश्लेषण जो है वो घी के बारे में करूंगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे अद्भुत है घी। वैसे तो पांचों गव्य ही अद्भुत हैं अपने आप में, लेकिन घी जो है विशेष करके अद्भुत है जिसे कहा जाए। तो मैं घी के ऊपर जो है सबसे पहले थोड़ी सी शुरुआत करूंगा। तो घी की जब हम बात करते हैं तो घी की परिभाषा क्या है, सबसे पहली बात जरूरी ये है कि घी है क्या असल में। तो शुद्ध घी की जब हम बात करते हैं तो हमारी वैदिक प्रक्रिया जो है, जो बिलौना पद्धति जिसको कहते हैं, जिसमें दही का जामन देने के बाद में उसका मंथन किया जाता है पानी मिला करके, और उस पानी मिलाने के बाद में जब मक्खन निकल जाता है तब छाछ अलग और मक्खन अलग, और उस मक्खन से घी बनाना। और उसमें भी शास्त्रोक्त जो है वो समय का बहुत ध्यान रखने की बात होती है। तो आप लोग कुछ बातें नोट भी कर सकते हैं, जैसे कहा जाए कि जैसे समय का उसमें ध्यान ये रखना है कि समय जो है वो रात्रि के दूसरे पहर में जो है वो दूध में जामन दिया जाए, और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पहले उसका मंथन कर लिया जाए। और वो जो मक्खन निकला उसका 5 घंटे के अंदर अंदर जब हम घी बना देते हैं, तभी वो घी जो है वो औषधीय घी होता है। तो इस तरीके से तैयार किया हुआ घी जो है, और मंथन भी जो है वो टू एंड फ्रो वाला, जैसे कहा जाए कि दोनों तरफ जो हमारी मत्ती जो है वो घूम रही है। हाथ से किया हुआ हो तो सबसे उत्तम है, जैसे कहा जाए। पर आज की भागदौड़ भरी जीवन में जो है वो हाथ से करना बड़ा मुश्किल कार्य है, जैसे कहा जाए। तो इसीलिए जो है वो उसको मशीन से भी अगर किया जाए तो दोनों तरफ चलने वाली मशीन हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, मानिए। वही वो वैदिक घी जो है वो तैयार होगा उससे। इस तरह से तैयार किया हुआ घी जो है वो हमारे शरीर के लिए अद्भुत काम करता है, ये मान के चलिए। तो किस तरीके से करता है, इसके कुछ प्रयोग जो है वो मैं आपको बताऊं कि अगर इसको हम सेवन करते हैं, इसको हम खाते हैं सीधे, तो उससे जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो हमारा हृदय जो है बहुत मजबूत रहता है। और इसके अलावा हमारा जो घी है वो कभी भी जो है वो एक गलत फहमी कि भाई हार्ट पेशेंट हैं तो वो घी नहीं खा सकते हैं, या कुछ कुछ लोगों को ओबेसिटी मोटापे की शिकायत है तो वो घी नहीं खा सकते हैं। देसी गाय का बिलौना घी खा करके कोई मोटा है तो वो पतला हो जाए, अपने अपनी नॉर्मल स्थिति में होगा, उसका वजन कम होने वाला है। और कोई अगर पतला है तो वो एक अच्छी पोजीशन में जो है वो उसका वजन बढ़ने वाला है। तो वो बैलेंस करने वाला है, जैसे कहा जाए घी जो है। और घी खाने के और बहुत सारे लाभ, जैसे कहा जाए, जो हार्ट पेशेंट के खास करके हम लोगों के पास में, जैसे अगर कोई भी जो है वो हार्ट पेशेंट आता है और वो कहे कि 90 से 95 98% भी ब्लॉकेज अगर है, तो आप ये मानिए हम लोग उसको केवल यही सजेस्ट करते हैं कि आप 2 महीने तक जो है वो 100 100 ग्राम घी रोज पियो। खाना नहीं है, पीना है लिटरली। एक मिनट, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो रही है, उसको चार्जिंग में लगा दूं। तो घी खा करके जो है हार्ट पेशेंट का ब्लॉकेज जो है वो बड़े आसानी से जो है वो खत्म हो जाता है, इसे कहा जाए। उन्हें किसी तरह के बाईपास की या किसी तरह की सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
फिर इसके बाद में इस घी को डालने के, इसको घी को जो है वो नाक में डालने के बड़े अद्भुत परिणाम है। यही घी अगर हम दो दो तीन तीन बूंद जो है वो अपनी नाक में डालते हैं, ऐसे कहा जाए, तो उसके अद्भुत कई सारे रोगों में, और खास करके मस्तिष्क से जुड़े हुए सभी के सभी लोगों में जो है ये घी जो है बड़े अद्भुत रूप से जो है वो कार्य करता है। जैसे कि अगर मैं एक लिस्टिंग करूं, जैसे कहा जाए कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो इस घी को नाक में डालने से ठीक होती हैं, तो आप समझिए कि सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अच्छी नींद आएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको नींद आएगी, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है उनको भी जो है वो कम कम समय में जो है अपनी नींद पूरी कर सकेंगे, जैसे कहा जाए। और फिर उसके बाद में जब नींद अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो नींद ना आने की वजह से ही जो है क्रिएट होती हैं। जैसे मैं शुरुआत करूं तो हल्की फुल्की टेंशन से लेकर के भयंकर डिप्रेशन तक, जितने भी नाम बीच में आते हैं आप ये मान के चल लीजिए, उन सभी में जो है नाक में डाला हुआ घी जो है बहुत अद्भुत रूप से कार्य करता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि डिप्रेशन डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या, इन सभी में जो है वो काम करता है। फिर इसके बाद में मैं कहूँ तो आप ये मान के चलिए कि जो पार्किंसन की समस्या है, एक उम्र के साथ साथ जो है जो हाथ कांपने की समस्या जो रहती है, हाथ पैर कांपते हैं जैसे कहा जाए, तो पार्किंसन डिसीज में जो है वो ये नाक में डाला हुआ घी बड़े अद्भुत परिणाम है। 6 महीने में किसी भी तरह का पार्किंसन जो है वो इस घी डालने से जो है नाक में वो ठीक होता है। फिर उसके उपरांत जो है अगर मैं बात करूं तो एल्जाइमर की समस्या, जो पार्किंसन का और बिगड़ा हुआ रूप है जैसे कहा जाए, वो भी जो है उससे ठीक होता है। फिर माइग्रेन का दर्द, और मैं तो कहूंगा कि सर में अकारण कोई भी दर्द, किसी भी तरह का दर्द हो रहा है और बहुत सारी डायग्नोसिस करा ली, सब कुछ करा लिया, उसके बाद भी कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है कि सर का दर्द क्यों हो रहा है, तो उस दर्द में जो है वो नाक में डाला हुआ घी जो है बड़े अद्भुत परिणाम लेकर के आता है, आप भी मानिए। फिर साइनसाइटिस की समस्या है, तो उसमें भी जो है वो घी, नाक में घी डाला हुआ जो है बहुत अच्छे से काम करता है। खर्राटे आने वालों को मैंने नोटिस किया, जैसे कहा जाए कि 10 से 15 दिन में खर्राटे पूरी तरह बंद होते हैं। आज पूरी मेडिकल साइंस के पास में जितनी समस्याएं मैंने आपको बताई हैं कि क्या पार्किंसन, क्या खर्राटे आना, क्या अल्जाइमर, क्या माइग्रेन, क्या साइनसाइटिस, या और बहुत सारी चीजें, क्या डिप्रेशन, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट उनके पास में नहीं है। ये सिर्फ गौ माता के घी के अंदर ही वो ताकत है जो इन सारी समस्याओं को, ब्रेन की नसें जो बाल से भी 1/10 बारीक हैं, उन नसों तक पहुंच करके जो है ये घी के बारीक बहुत सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वहां तक पहुंच करके उनको, उनकी ड्राइनेस को खत्म करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, और वहाँ उनको हेल्दी करते हैं, इसे कहा जाए। तो नाक में डला हुआ घी जो है वो कितना अद्भुत हो सकता है ये आपने समझा, जिसे कहा जाए इन शॉर्ट। और नाक में घी डालने के और भी बहुत सारे बेनिफिट, छोटे बच्चों के लिए जो है वो उनकी मेमोरी को बढ़ाएगा, बुजुर्गों को अच्छी नींद लाने में सहायक रहेगा, और उनको पूरी तरह स्वस्थ रखने में जो है वो सहायक रहेगा, ये मानिए। तो इस तरह के कई सारी बातें नाक में घी डालने से एक अकेले जो हैं, मतलब ये लिस्ट खत्म नहीं है, बहुत सारी और बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं, पर मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि नाक में घी डालने से क्या क्या हो सकता है। इसी घी का प्रयोग जब हम नाभि में डाल करके करते हैं तो उसके भी बड़े अद्भुत परिणाम होते हैं। नाभि में डाला हुआ घी जो है, जब हम उसको रोज नाभि में डालेंगे, इसे कहा जाए, अच्छा, नाक में डाला हुआ घी जो है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे इतनी इतने खतरनाक खतरनाक बीमारियों का मैंने नाम लिया, तो उन विशेष परिस्थितियों में उसको जो है वो कम से कम 6 महीने तक जो है वो लगातार डाला जाना चाहिए, और उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें होता ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी समस्या के लिए कम से कम 6 महीने नस्य को डालना है, और हमने उसको ब्रेक कर दिया 90 दिन बाद में, हमने 91 दिन अगर नहीं डाला, तो वो वैसे ही हमारी मेहनत बेकार हो रही है। मैं एक उदाहरण के रूप से उसको समझाऊंगा, ऐसे कहा जाए कि एक खेत में हमको पानी भरना है, और वो समरसिबल से वो खेत जो है वो 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है, और हमारा समरसेबल जो है रोज इतनी ही देर इतनी देर जितनी देर चलता है, तो वो 1 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। तो हमने 20 दिन की मेहनत करी, 20 मीटर की दूरी कवर हुई, और 21वें दिन अगर समरसेबल नहीं चलाई हमने, जिसे कहा जाए, तो 21 दिन के बाद में 22वें दिन जो है वो 20 मीटर तक का पानी जो है वो सब भरा सोख लेगा। तो
इसीलिए ये नाक में घी डालने की प्रक्रिया जो है कुछ इस तरह की है कि इसको कंटिन्यूअस ही किया जाता है, इससे कहा जाए, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। विशेष समस्याओं के लिए, हल्की फुल्की समस्या, खराटे आने की समस्या, ये हल्की फुल्की माइग्रेन का दर्द, ये सब, उस सब में तो ये मान के चल लीजिए कि 15 दिन भी बहुत हैं। 15 दिन, और उसको लगातार जो डाल दिया जाए, एक आध दिन छूट जाए तो तकलीफ नहीं है। लेकिन विशेष, मैंने कहा कि पार्किंसन ठीक होगा तो उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। फिर यही घी जो है, और जब मैंने बताया कि नाभि में डाल करके क्या क्या लाभ मिलते हैं इसके, तो नाभि में डाल करके इसके कई सारे लाभ हैं। ये मानिए, सबसे पहले डाइजेशन को अच्छा रखेगा। नाभि जो हमारे शरीर का एक तरीके से पूरा जो है जंक्शन पॉइंट है। एक तरीके से कहूँ तो हमारे शरीर की जो वायरिंग है नसों की, उसका जो है वो एमसीबी बॉक्स है। हमारे घरों में एक एमसीबी बॉक्स होता है, उसी तरीके से नाभि जो है हमारे शरीर का जो है, शरीर की नसों का जो है, वो एमसीबी बॉक्स है। और जब इसको पोषण मिलता है तो शरीर की सारी नसों को जो है वो पोषण मिलता है। तो घी को नाभि में डालने से जो है वो सारी नसों को पोषण मिला, और सारी नसों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है सब अच्छी होती है। डाइजेशन अच्छा करता है, जैसे कहा जाए, लोगों की, जिन लोगों को गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, उनके लिए भी नाभि में डाला हुआ घी जो है वो काम करता है। कुछ ऐसी बातें जैसे कि, तो एड़ियों का फट जाना, तो एड़ियों को फटने में जो है वो नाभि में डाला हुआ घी जो है बहुत अच्छा काम करता है। होठों का फटना, इसमें भी नाभि में डाला हुआ घी बहुत अच्छा काम करता है। और इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं, और नाभि में घी डाल करके कई तरह के लाभ जो हैं वो होते हैं। फिर इसी घी को जो है जब हम अपने तलवों पर लगाते हैं, तो तलवों पर लगाने के बाद, तलवों तलवों पर इसकी मालिश करते हैं, इसे कहा जाए, तो उसके बड़े अद्भुत परिणाम हैं। जैसे कि इसमें जो है खास करके जो आयुर्वेद की एक थेरेपी, आयुर्वेद का एक पद्धति है जिसको पदभ्यंग कहते हैं। तो पदभ्यंग में जो है वो घी की मालिश होती है किसी कांसे के बर्तन से। कांसे की कोई कटोरी या कोई लोटा, आजकल जो कुछ इस तरह की कुछ मशीन्स भी आ चुकी है, इसे कहा जाए, जिनमें कांसे की प्लेट लगी होती है, और वो अपने आप चलती है, बस आप उस पर पैर रखिए और वो चल रही है। कुछ ड्रिल मशीन जैसा भी जो आता है, इसे कहा जाए। और कांसा बटकी बोल करके भी जो है वो आपको कई जगह मिल सकता है। लेकिन सिंपल जो थ्योरी है, जो आयुर्वेदिक के जो शास्त्रोक्त नियम है, वो ये है कि कांसे की कटोरी या कांसे के लोटे से अगर आप अपने तलवे की मालिश घी को लगा करके करते हैं, तो ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स, खास करके आपकी बड़ी आंत के टॉक्सिन्स जो हैं, सारा का सारा मैल और कचरा जो है वो तलवों से निकलता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। लोग बड़ा चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तलवे से घी कैसे निकलता है। मैं भी इस बात में चौंका जब मैंने पहली बार, मेरे को ये बात समझ में आई और पता चली। तो मैंने इस पर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू किया, और मैंने पाया कि मैंने अपने बच्चे पर, जब वो 7 साल का था, बेटे पर, ध्रुव पर, वो तो उसके पैरों की मालिश करी। तो 1 घंटे तक मालिश करते रहे और 1 घंटे तक रगड़ते रहे, तो उसके कुछ भी, वो घी जो है वो काला नहीं पड़ा, जैसा का तैसा रहा, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। और वही, जब आप ये मान के चल लीजिए, जब किसी भी बड़े व्यक्ति को, जो 20 साल 22 साल से ऊपर के व्यक्ति को, अगर आप उसमें पैर की मालिश करेंगे, तलवे में मालिश करेंगे, या जो जितना ज्यादा बीमार होगा, उसके पैर से उतना ही काला काला निकलेगा। तो मतलब ये बात सिद्ध होती है कि ये रिएक्शन जो है वो कांसे और घी का तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा। तो ये जो है, ये तलवा जो है हमारे पूरे शरीर का रिसेप्टर है। जैसे तलवे पर अगर हम कोई भी चीज को लगाते हैं और उसका असर कई देर तक रहता है, तो उसका असर जो है वो हमारे गले तक जो है वो पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर, हम किसी भी तरह की विशेष घास पर अगर चल रहे हैं, जैसा कि हम सबने सुना कि भी सुबह जो है वो धूप घास पर चलने से काफी सारे लाभ होते हैं। फिर बहुत सारे नेचुरोपैथी वाले जो हैं वो आज के समय में बताते हैं कि नीम की पत्तियों के से को कुचलने से जो है, वो नीम के सारे गुण जो हैं वो हमारे शरीर में बिना उसका सेवन करे हुए जो आ जाते हैं। तो एक्चुअली पैर जो हैं हमारे शरीर के रिसेप्टर हैं, और खास करके इंटेस्टाइन के, जैसे कहा जाए। और जब ये घी की मालिश जब होती है, घी की मालिश कांसे के साथ में जो होती है, तो उसका रिएक्शन ये होता है कि हमारे इंटेस्टाइन से जितना भी टॉक्सिन्स जो जमा है हमारे शरीर में, विद द टाइम, जो हमने टॉक्सिन्स को जमा कर रखे हैं, मान के चल लीजिए गलत खान पान की वजह से, बहुत सारा आज की तारीख में हम कचरा खा रहे हैं, इसे कहा जाए, बहुत सारी नुकसानदायक चीज़ें, यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और न जाने किस किस तरह के केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। उन सब की वजह से हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हुए हैं, उसको निकालने का पदभ्यंग जो है एक बहुत ही आसान और सरलतम तरीका है।
और पैर से जब आप देखेंगे पूरा काला काला एकदम कीच जैसा जो है वो निकलेगा उससे। तो पैर में तलवे में घी की मालिश जो है वो इतने सारे लाभ जो है वो आपको दे सकती है। लोकेश जी लिख रहे हैं इसे कहा जाए कि ये पदभ्यंग कांसा मशीन जो है हमारे पास है, तो आप लोकेश जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो इसकी थेरेपी हम देते हैं इसे कहा जाए पदभ्यंग की थेरेपी। जो भी पेशेंट्स होते हैं इनको ज़रूरत होती है उनको, और सजेस्ट ये भी करते हैं इसे कहा जाए कि आप अपने घर पे अपने हाथ से एक सिंपल एक कटोरी ले लीजिए जिसका पैना गोल हो, और या कोई लोटा ऐसा हो जिसको आप ले लीजिए, और अपने पैरों की जो है वो मालिश जो है उसको करिए। तो आपने देखा कि एक घी जो था, अभी इसके मैं कंटेंट पे नहीं आया, इस पे इसके कंपोजिशन पे नहीं आया, इसमें क्या है क्या नहीं है उस पे नहीं आया, केवल आपको ये बताया, केवल बीमारियों के नाम गिनाए कि भाई किस किस तरह की समस्याओं में ये काम करता है। क्योंकि आज पहला सत्र है, इसीलिए इसका टॉपिक जो है बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मैंने एक आगे का विषय पहले लिया है जानबूझ करके, जिससे आप लोगों के मन में गौ माता के प्रति जो जिज्ञासा है, उनके प्रति जो हमारे मन में जो भावना है आदर की सम्मान की, और एक देव तुल्य जो है वो माँ की जो है वो भावना है, वो और जागृत हो। इसलिए मैंने एक ऐसा विषय आज लिया जिसे कहा जाए। और मैं समझता हूँ कि केवल इस घी को आज के लिए पचा लिया जाए तो वही बहुत बड़ी बात है इसे कहा जाए। और अभी इस समय समय जो है वैसे 8:15 ही हुआ है, 8:20 ही हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसके उपरांत भी आज के विषय को मैं समझूंगा कि मैं यहीं पर जो है इतने पर ही समाप्त करूं, और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग सब लोग समय पर जुड़ें, और समय पर जुड़ करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय को समझें। और मैं समझता हूँ कि आज संख्या भी ठीक है, 10 करीब 11-12 जने हैं अपन लोग। तो मुझे ऐसा लगता है लोकेश जी इस विषय को यहाँ पर ख़त्म करते हो, और किसी का भी कोई सवाल है तो ये 10 मिनट के समय में जो है आप किसी भी तरह के सवाल का जो है वो जवाब ले सकते हैं। मैंने आज केवल एक विषय जो है वो घी हमारे लिए हमारे शरीर के लिए किस किस तरीके से लाभकारी हो सकता है, घी बनाने की प्रक्रिया क्या है, शुद्ध प्रक्रिया क्या है वैदिक बिलोना घी बनाने की, वो मैंने आपको बताई। इसमें किसी भी तरीके का डाउट, अगर कोई सवाल कोई प्रश्न है, तो आप लोग इस 10 मिनट में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं।